पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट राजस्थान, जहां फर्स्ट राजस्थान ने कुछ दिन पूर्व एक खबर दिखाई थी कि बोसौली होकर जो मार्ग उज्जैन और भरतपुर के लिए जाता है, वहां के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। गिरधर पटेल जो पूर्व भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपना साक्षात्कार दिया, तमाम बातें हुई विकास की। तो उनकी जो अनुशंसा पर इस बार जो सड़कों पर मोहर लगी है, वो ही मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गिरधर जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाएं फर्स्ट राजस्थान की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय मेरे श्रद्धेय जन जन के हृदय सम्राट, विकासशील पुरुष और बड़े हृदय वाले, सुशील और स्वभाव के धनी, जन जन की धड़कन, गरीबों के मसीहा और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले उन गरीब तत्पर के महारथी, परम श्रद्धेय और मेरे अजीज मित्र सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरधर जी, मैं रोक रहा हूं, आप अपनी बात रख रहे हैं। सर, आपकी तरफ से एक बार बार बयान आता है आपके मित्र, सर आपकी मित्रता उनसे कब से है? हमारे दर्शक कई बार ये प्रश्न करते हैं कि जरा वो भी बात उनसे निकलवाएं कि कब से आपकी उनकी मुलाकात हुई। देखो, हमने और उनने और सम्मानीय ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, सम्मानीय सालग्राम जी और मेरे साथ विराजे हुए पूर्व उप प्रधान श्री बारे माफी साहब मेरे बगल में बैठे हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, जिला महामंत्री रहे, सम्मानीय रघुनाथ सिंह जी बारे माफी। मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरा जरा जूम कर दें इन पर। ये पूर्व बारे माफी के जो उप प्रधान रहे हैं वहां से, वो भी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। उनकी बगल में बैठे रामजीत सिंह जी सरपंच, जो हमारे छोटे भाई हैं, और इधर को हमारे गोपाल पंडित जी, हमारे इस गांव के बहुत ही अच्छे, मशहूर और पढ़े लिखे, अच्छे स्वभाव के धनी हैं, और भगवान सीताराम के चरणों में इनकी बार बार प्रार्थना भी रहती है। और बगल में उदयवान सिंह जी हैं, उदयवान सिंह जी, इनके ताऊ जी पूर्व में 3 बार सरपंच रहे हैं, सिरमौर सिंह जी, छीतर सिंह जी पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, और उनके बाएं बैठे श्री चंदी प्रजापति और अन्य मेरे साथी यहाँ गांव वाले। सीधा हम अब मुद्दे पर आते हैं सर। जिस तरह से हमने और आपका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें सड़क की मांग आपने रखी थी और आपकी जो मांग स्वीकार कर ली गई है, 3 सड़कों पर आपकी मोहर लगी है, ऐसा आपने कागज मेरे लिए उपलब्ध कराए हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं सीएम की? मैं कल से देख रहा हूँ, कल परसों से जब से सैंक्शन हुई है, मैं तो जयपुर था, मैं तो आगे बढ़ाई जब था, मैं यहाँ से कह के गया था कि मैं घर जब लौट के आऊंगा इन रोडों को सैंक्शन करा लाऊंगा। मैंने अप्रैल में ही दी थी, और ये पूरी पत्रावली कागज रखे हुए मार्च के बाद में, मार्च से मैं जब देता आया हूं। और हमने नगला बोसोली से रुदावल, और रुदावल से सुपरा, सुपरा से कुंदेर कुरका होती है सड़क दी थी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, पर ये बट अलग अलग पार्टों में मंजूर हुई थी, अलग अलग पार्टों में मंजूर हुई थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग की हैं। रुदावल से नगला बोसोली के लिए ये 3.5 मीटर, 3.25 मीटर हुई है, और हमने तुरंत ही लिख के दिया था। मैंने इससे, क्योंकि भारी वाहन और अधिक वाहन चलते हैं, बंसी पहाड़पुर से जो स्टोन जाता है उससे सड़कों का टूट जाती हैं, तो हमने कहा कि ये 5.5 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए, तो हमने दिया, और उसका एक्स्ट्रा एस्टीमेट बना के और वो आ जाएगा, और 5.5 मीटर चौड़ी सड़क रुदावल से लेके कुरका तक ये बन जाएगी। नगला बोसोली से रुदावल और नगला बोसोली से सुपरा, और हम एक बोसोली से नगला बोसोली बाया देवेरा के लिए जो विचाराधीन है पत्रावली, ये 4-6 दिन में ही, नहीं तो 10-5 दिन में, जो जीर्णोद्धार वाली सड़कें वो तब हो चुकी है, और जो नवीन सड़कें वो अब करा के लाएंगे। इस गांव के लिए हमने बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए लिख के दिया। अब मैं गया था, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जिस दिन हम करने लगेंगे उस दिन नगला बोसोली का सबसे पहले नंबर आएगा। तो अब लोग कहने को तो सब कुछ कहते हैं, पर हम आपसे वायदा करना चाहते हैं सम्मानित कुशवाहा साहब कि 1000% इस सड़क को भी कराएंगे, और टाल ठोक के कह रहे हैं कि ये भी हमने कराई है, दूसरा आदमी अगर कोई श्रेय लेना चाहे वो न लेने की कोशिश करें। गिरधर जी, अगला सवाल मेरा ये है आपसे, आपकी मांग ठीक है मान ली गई है, लेकिन जब मैं गांव में आया था लोगों की एक समस्या बता रहे थे कि आधा गांव एक ग्राम पंचायत में और दूसरा दूसरी ग्राम पंचायत में, इसके लिए आपकी तरफ से कुछ कदम नहीं, मेरा निवेदन ये है कि हमारा गांव नगला बोसोली और श्रीनगर
जो हम 2-3 पार्टों में बांट दिए गए हैं। ये मेरा घर है, ये मेरे बड़े भाई का घर है, ये मेरे छोटे भाई का घर है, और इसमें बीच में रास्ता है मात्र 15 फीट का। तो 15 फीट आगे तो ग्राम पंचायत कंजोली लग जाती है और 15 फीट इधर माड़ापुरा पंचायत लग जाती है। तो कुछ लोगों ने, कांग्रेस जो दिमाग के आदमी थे, उस लोगों ने निजी स्वार्थ की वजह से सरपंच बनने के लिए, पंचायत राज में अधिकार जमाने के लिए, उन लोगों ने व्यक्तिगत माननीय एमएलए से मिलकर और अधिकारियों से के षड्यंत्र करके उन्होंने पंचायत का विघटन करवाया। सर, अब तो आपकी सरकार है और लोग भी सुनना चाहते हैं कि अब कुछ हो सकता है क्या? मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, अगर पंचायत राज में अगर बदलाव होगा, राजस्थान सरकार चाहेगी तो 1000% हम तो लिख के दे के आए, हम पे पत्रावली है। और अगर किसी की भी होगी राजस्थान में तो सबसे पहले ग्राम पंचायत मड़ौली, कंजोली और माड़ापुरा की होगी, जिसमें नगला बोसोली और बोसोली श्रीनगर ये मड़ौली पंचायत में पुनः रूप से जाएंगे। गिरधर जी, तमाम बातें हुई। एक मेरा प्रश्न है कि इस बार जो अतिवृष्टि हुई है, जिसकी बदौलत है जो बरसात ने एक कहर सा क्षेत्र में मचाया था, काफी ज्यादा पानी भर गए, कई दुर्घटनाएं हुई, तो सर जो अधिकांश फसल इधर के क्षेत्र में आपके में खराब हुई है, सर उनके किसानों के लिए आपकी तरफ से सरकार से कोई ऐसा निवेदन किया जाए कि इन लोगों को कोई मुआवजा राशि या फिर एक सर्वे यहाँ पर हो जाए? एक बार नहीं, एक बार अब ये हर चीज की सरकार को तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि वो सर्वे कराई जाए। अब सर्वे क्या कराएंगे, फसल तो कट चुकी है, अब तो सर्वे का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार के नुमाइंदों ने कुछ किया होगा तो वो करेंगे, अब तो फसल कट चुकी। वैसे फसल का तो पतन हो चुका था। इन गांव में नगला बोसोली, बोसोली श्रीनगर, सुपरा, नगला कंजोली, माड़ापुरा, कुरका और ये जितने गंभीर नदी के आसपास के गांव हैं, यहाँ डबल इंजन की पानी की सरकार बनती है। यहाँ उधर तो बंद बारेठा से पानी आता है, तो 2 बार तो बंद बारेठा से आ गया, 2-3 बार पांचना डैम से आया, और यहाँ पूरी फसल बर्बाद हो गई। पर फिर भी हम किसान, हमारे यहाँ का खुश है कि पानी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, हम इससे खुश हैं, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार करना चाहिए तो करे, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसी से खुश हैं, हमारा वाटर लेवल बढ़ गया। गिरधर जी, ये इंटरव्यू चल रहा है। सिंह जी बेडम मेरे मित्र हैं, मित्र के साथ मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे सहपाठी रहे हैं। जवाहर जी बेडम को भी मैंने दिया था, उनका लेटर भी मेरे पास आ गया, और उन्होंने इन्हें जो सड़क करवाई है और जो मेरी मांग है, स्कूल की है या इन सड़कों की है, और जो कुछ स्वीकृत हो गई है, होने वाली हैं, जवाहर सिंह जी बेडम का इसमें पूरा हस्तक्षेप, पूरा हाथ है, उन्होंने ये करवाई है। सर, अंतिम प्रश्न मेरा, मांग मान ली गई है, बची हुई मांग आपकी कब तक पूरी हो जाएंगी? बची हुई मांग मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, गांव वासियों के सामने कह रहा हूं, मुझे कुछ भी करना पड़े, मात्र 1 महीने में दोबारा करा के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर जी। तो ये थे जो मेरे साथ पूर्व भाजपा ओबीसी जिलाध्यक्ष रहे हैं गिरधर पटेल, ये मेरे साथ जुड़े, इनसे तमाम बातें हुई। इस प्रकार इनका इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ, जो हमने लिया था, सड़क पर लिया था, सड़कों की स्थिति दिखाई थी, हाथों में लेकर सड़क से जो मिट्टी उखड़ रही थी, और वहां पर करीब 1.5-2 फुट के गहरे गड्ढे थे, वो तस्वीरें हमने वहां से दिखाई। फिलहाल श्रीमान सहायक अभियंता महोदय और कनिष्ठ अभियंता महोदय, मैंने दोनों से जो निवेदन किया है वो ही काम किया है। बीच में सड़कें टूट गई थी, हमने उनको भी निवेदन किया था फोन पर, मेरे छोटे से फोन से ही जहां जहां से सड़क टूटी थी उसकी तुरंत ही क्षतिग्रस्त मरम्मत करवाई है। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन के जो कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और कनिष्ठ अभियंता माननीय एक मैडम है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सुशील है, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बधाई देंगे बेचारे को, सीएम ने अच्छो काम करे हुए, नेताजी की मांग मानी है और सड़क सैंक्शन हुई है, इससे सभी आम लोग परेशान है, सबको मदद मिलेगी इससे आने में जाने में, अच्छा हुआ है। सभी ग्रामवासियों को, सब बस्ती वाले को, सबको सहयोग मिलेगा। मैं भरतपुर जिले का जिला महामंत्री रहा हूँ, ओबीसी मोर्चा का। गिरधर पटेल जी हमारे अध्यक्ष थे, और मैं रुब्बास का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, और मेरा भतीजा अमीर सिंह जी प्रधान भी रहा है रुब्बास का। भाजपा में हम जब से जुड़े हुए हैं, 80 के लगभग से हम भाजपा में जुड़े हुए हैं, और हम जब से जुड़े हुए हैं कि अब तो कारों में सपोर्ट करती है जनता। हमने पैदल सपोर्ट करके गंगाराम को सांसद बनाया था बयाना से, और आज भी
हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं भजनलाल जी, उनकी हम बहुत बहुत सराहना और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि जो हमारे जिलाध्यक्ष गिरधर पटेल जी की प्रशंसा पर जो ये सड़कें और ये कार्य जो सुकृत किए हैं, हम इनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इनके साथ ही जवाहर सिंह बेडम जी को भी हम जो हमारा सहयोग किया है गिरधर पटेल जी का, इसमें बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं, इनकी सराहना करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदा ही अच्छा काम करती है और अच्छा काम करती रहेगी। और जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, वो आज देश में सबके सामने है। आज जो देश में राज कर रहे हैं भाजपा वाले, या देश का राज कर रहे हो या राजस्थान का राज कर रहे हो, वो शांति और बिल्कुल ही संतोषजनक राज कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो अफवाह उड़ाते रहे, इससे हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का साथ राजस्थान की जनता देगी और दे रही है और देती आई है। जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमें गुदावल से आने में नंगला बसोली जो सड़क है उसको काफ़ी डेंजर हो गई थी और उसमें आने में काफ़ी हमें टाइम लगता था। सुपर वाली भी सड़क क्या है वो भी टूट गई थी, उसको भी उन्होंने उनकी सुनवाई पर उन्होंने भी किया। इसलिए मैं मंत्री साहब का, मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, बड़े भाई हैं मेरे। की निवेदन है, जब हम मुख्यमंत्री कार्यालय में मिले थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी योगी भी थे और मैंने भी ये सड़कें दी थी, फिर उन्होंने अपनी सड़क की ओर की थी। तो खेरिया मोड़ से और भवनपुरा तक के लिए जो सड़क स्वीकृत कराई है वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी योगी मेरे साथ थे और उनके पास लेटर भी दिया है और वो तुरंत ही हम सैंक्शन करा के लाए थे। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो हमारे साथ रहे और उन्होंने सैंक्शन कराई है। मलखान जी और सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।